दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से यह आपके पीछे पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ना तो यह आपको चैन से जीने दे रहा है और ना ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अच्छी घटना को होने दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसने आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला दिया है जहां आपको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहां जाएं और क्या करें। और इन्हीं सब चक्करों में पड़कर आप तमाम लोगों से सलाह मशवरा भी करते रहते हैं। YouTube पर भी आप तरह तरह के वीडियोज देखते रहते हैं। लोग समस्याएं तो आपको बताते हैं लेकिन समाधान कोई भी नहीं बताता है। आपकी समस्या जैसी की तैसी ही बनी रहती है। कुछ छोटे मोटे उपाय भी आप कर लेते हैं लेकिन उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कीड़ा पेड़ की जड़ में लगा हुआ है और आप पत्तों पर दवाइयां लगाते रहेंगे तो पौधा कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, यदि हम उनकी मूल पर वार नहीं करेंगे तो वो समस्याएं कभी दूर नहीं होंगी। फिर छोटे मोटे उपाय या कोई साधारण सी पूजा आराधना भी आपको लाभ नहीं पहुंचाएगी दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखो, हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे कि कौन है वह जिसने आपके जीवन में इतनी बुरी तरह से भूचाल ला दिया है। क्या वह कोई इंसान है या फिर कोई ग्रहों की चाल है या फिर कोई काला जादू या टोना टोटका आपके ऊपर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन हम अपने वीडियो में संपूर्ण विस्तार के साथ ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। अपने दर्शकों की हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन यदि आप पूरे धैर्य के साथ हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि तथ्य को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारे उपाय, हमारी मंत्र साधनाएं इतनी सटीक होती हैं, इतनी उन्नत होती हैं कि लोगों के जीवन में सीधे तौर पर बड़े बदलाव ले आती हैं। इसका प्रमाण यह है कि हमारी कुछ सब्सक्राइबर व्यूअर के जीवन में जो बड़े बदलाव आए हैं वे कमेंट करके हमें बताते रहते हैं। जैसे कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं विवेक जी, जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो हमने अपने एक वीडियो में उनको उपाय बताया तो कुछ ही दिनों में उन्हें शुभ समाचार प्राप्त हुए, उनकी नौकरी लग गई। इसी प्रकार एक सब्सक्राइबर हैं सुमन जी, जिनके पति उन पर ध्यान नहीं देते थे। शायद उनका किसी अन्य महिला के साथ कोई संपर्क होगा, तो हमने उनके पति को उनके नियंत्रण में या यूं कहें कि उनके प्रेम बंधन में बांधने के लिए कुछ उपाय बताए जिनका उन्होंने प्रयोग किया और आज हंसी खुशी अपने गृहस्थ जीवन का आनंद ले रही हैं। तो दोस्तों, आप पूरे दृढ़ विश्वास के साथ हमारे द्वारा बताए गए उपाय और मंत्र साधनाओं को किया करें। आप बेफिक्र रहें, आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगी। याद रखें कि इस संसार में हर एक जीव को माता की कृपा की आवश्यकता तो रहती ही है। बिन मां कृपा किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम माता को याद करते हुए करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल का एकमात्र मकसद शुद्ध ज्ञान का विस्तार करना है, लोगों के जीवन में प्रकाश को फैलाना है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वह कौन है जिसने पिछले 3 महीनों से आपके जीवन को नर्क बना रखा है, विपत्तियों के समंदर में आपको डुबा रखा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम ग्रह गोचर के आधार पर इस समय आपके जीवन में कौन सी घटनाएं होने जा रही हैं और आपको कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, इन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो आपकी ओर नकारात्मकता को आकर्षित कर लेते हैं। इसी क्रम में सबसे पहला काम यह है कि आपके अंदर धार्मिकता का असंतुलन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कभी कभी तो आप बहुत धार्मिक हो जाते हैं, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हैं,
खूब मंदिर जाते हैं, भगवान की बहुत सेवा करते हैं, और कभी कभी आप भगवान से पूरी तरह से विमुख हो जाते हैं, फिर मंदिर जाना भी बंद कर देते हैं, समय पर पूजा पाठ करना भी बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ जातक तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि वे अपने जीवन से नियम संयम को भी पूर्ण रूप से नकार देते हैं। यानी कि ना तो उनके सोने का कोई नियम है, ना ही जागने का नियम है, साफ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता का कोई भी नियम पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे कमजोर मानसिकता को, कमजोर विचारों को ही ढूंढती रहती हैं, और जब आप असमंजस की या यूं कहें कि कन्फ्यूजन की स्थिति में फंस जाते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके विचार कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी मानसिकता भी दुर्बल हो जाती है, और नकारात्मकता को आपके ऊपर हावी होने का यह सर्वोत्तम मौका होता है। तो हम आपसे यह नहीं कह रहे कि आप लगातार रोज दिन भर मंदिर जाते रहें, भगवान की शरण में बने रहें। अगर हैं तो बहुत ही अच्छा है, सर्वोत्तम है, क्योंकि ईश्वर की शरण में जब आप चले जाते हैं तो फिर आपके जीवन की नैया ईश्वर पार लगाते हैं। लेकिन यदि आपको समय नहीं मिलता तो आप जिस भी स्थिति में हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, ईश्वर का बस नाम ले लें, उतने से ही काम हो जाता है। तो हम आपसे यह नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की शरण में चले जाएं, लेकिन आप अपने जीवन का एक नियम स्थापित करें। जब आप जैसे भी, जितनी आपकी क्षमता है वैसे ही ईश्वर का नाम लें, कुछ जरूरत से ज़्यादा ना करने की कोशिश करें, और ईश्वर के लिए अपने मन में एक श्रद्धा का भाव अवश्य ही रखें। यानी कि जितना आपसे संभल सके उतनी ही भक्ति ईश्वर की करें। और जब भी आप ईश्वर से भक्ति करें, ईश्वर की पूजा आराधना करें, तो अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं लेकर आएं, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानते हैं। वे तो अंतर्यामी हैं, आपके मन को भी समझते हैं, आपके जीवन और आपकी समस्याओं को भी समझते हैं। तो जब आपको वो काबिल समझेंगे, आपके जीवन की समस्याओं को एक क्षण में ही गायब कर देंगे। तो आप ईश्वर का सच्चे मन से नाम लें, जितना आपसे बने उतने पूजा पाठ करें, आवश्यकता से अधिक ना करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका मन फिर खराब होने लगता है कि मैंने इतनी सारी पूजा पाठ की तब भी मेरे जीवन से कष्ट क्यों नहीं जा रहे। ऐसी स्थिति को उत्पन्न ना होने दें। जी हाँ दोस्तों, दूसरी आपके जीवन में जो बड़ी समस्या है वह यह है कि वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, अपने जीवन का संचालन करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं, लेकिन दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए कि हमें जीवन में अनुभव की आवश्यकता रहती है, और अनुभव अनुभवी लोगों के पास होता है, ज्ञानवान लोगों के पास होता है। तो ऐसे में आपको अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो आपसे अधिक अनुभव रखते हैं, आपसे अधिक ज्ञान रखते हैं, और आपको उनकी संगत में रहना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करते रहना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में की जाने वाली बड़ी बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी राशि के जातक जब दूसरों से सलाह मशवरा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह भावना अवश्य रहती है कि हम तो अपने मन की ही करेंगे, सामने वाला चाहे कुछ भी कह दे। जी हाँ दोस्तों, बेशक आप अपने मन की करिए, लेकिन एक बात अपने दिमाग में अवश्य रखिए कि इस संसार में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं कमियां अवश्य बाकी हैं। तो बेहतर यह है कि किसी बुद्धिमान इंसान को अपना गुरु बना लो और उससे ज्ञान लेते चलो। और सबसे बेहतर गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना शुरू करना चाहिए, और जब वो आपसे कोई बात कहें तो आपको अपने ईगो को साइड में रखते हुए उनकी बातों को ध्यान से समझना चाहिए। कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमसे कुछ कड़वी बातें अवश्य कह जाते हैं, लेकिन उनकी कड़वी बातों में भविष्य के लिए बड़ी मिठास छुपी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों कि आपके निजी दायरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भावनात्मक तौर पर शोषण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे जानते हैं कि आप भावनात्मक तौर पर कमजोर हैं, आप किसी की दुख तकलीफ देख नहीं सकते हैं, किसी को ना नहीं कह सकते हैं, और इसका फायदा आपसे लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने अपने दुखड़े रोए जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें की जाती हैं, फिर आपसे अपना काम निकलवा लिया जाता है।
बाद में आपको भी यह एहसास अवश्य हो जाता है कि आपका दुरुपयोग हो गया, यानी आपसे रुपए पैसे किसी ने लिए, फिर वह आपसे मिलने भी नहीं आता, आपके रुपए पैसे भी वापस नहीं करता। और चीज़ों के लेन देन में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, आप जितना भी दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करिए, लेकिन आप कभी भी उनकी मदद कर कर के अच्छा नहीं बन सकते। मदद उसकी करिए जिसको सचमुच में मदद की आवश्यकता है। हर इंसान की मदद करने की कोशिश करने में आप अपना ही नुकसान करते हैं। एक तो आपकी समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, दूसरा कि ऐसे बेईमान और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की मदद करने में आप अपना समय खराब कर देते हैं, जो बाद में आपका ही मजाक उड़ाते हैं, आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करते हैं और उनसे आपके रिश्ते कभी मजबूत हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी मानसिकता आपके ठीक विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के कुछ जातकों में एक दुर्गुण और पाया जाता है कि आप लोग कभी कभी बहुत अधिक आलस दिखाने लगते हैं। आपकी आलसी प्रवृत्ति इस हद तक बढ़ जाती है कि आप अपने जरूरी से जरूरी कार्यों को भी टालने लगते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको बहुत नुकसान हो जाता है। फिर आप बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं, यानी अंतिम समय पर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आप नुकसान होने से बचा नहीं सकते हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा सतर्क रहना शुरू करिए। आप थक जाते हैं तो आराम अवश्य करें, लेकिन आराम करने में और आलस दिखाने में अंतर होता है। तो आपको अपनी आलसी प्रवृत्ति से छुटकारा अवश्य ही पाना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ईश्वर ने आपको बहुत ही सुंदर मन और सुंदर हृदय दिया है और आप कई सद्गुण अपने दिल में छुपा कर बैठे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आप भी झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं और आपके अंदर एक खूबी यह भी है कि जब कोई इंसान आपके सामने झूठ बोल रहा होता है तो आप अनायास ही उसके झूठ को पकड़ भी लेते हैं, यानी आप समझ जाते हैं कि यह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो ऐसे में आप जानबूझकर उस इंसान के झूठ को भी स्वीकार कर लेते हैं या यूं कहें कि अनदेखी कर लेते हैं। ऐसे में आप जानबूझकर अपने को धोखा दे रहे होते हैं। ईश्वर ने हमें यह शक्तियाँ इसलिए दी हैं कि इनका उपयोग करके हम भले बुरे का अंदाजा लगा सकें। तो आपकी भावनाएं आपको हमेशा परेशान करती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन है जो आपको पिछले 3 महीनों से लगातार परेशान किए जा रहा है। आपके ऊपर समस्याओं के पहाड़ टूटते चले जा रहे हैं। आपके जीवन की एक समस्या का समाधान हो नहीं पाता है, तब तक नई समस्या खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और इन सब के बीच सबसे बड़ी समस्या रुपए पैसे की दिक्कत है। पैसे रुपए की समस्या आपके जीवन में घर कर चुकी है और पिछले 3 महीनों में यह समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको न केवल इस समस्या की जड़ के बारे में बात करेंगे, बल्कि अंत में आपको सर्वोत्तम समाधान भी देंगे, जिनको कुछ दिन करने मात्र से आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, प्रयास तो कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप आराम से बस लेटे हुए हैं। हर इंसान इस संसार में अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करता ही है, लेकिन कुछ नकारात्मकताएं ऐसी होती हैं जो उनकी कामयाबी के बीच में बाधक बन जाती हैं। तो हम आपको उन बाधाओं के बारे में बताएंगे और उन बाधाओं को कैसे हटाना है, इन बातों को भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन है जिसने आपको बुरी तरह से परेशान कर रखा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह और कोई नहीं, आपकी राशि के ग्रह हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने आपको बहुत अधिक परेशान कर रखा है। दोस्तों, यदि आपकी राशि में ग्रह की बाधाएं हैं तो आपको कोई भी उपाय कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जब शरीर में बीमारी घर कर जाती है तो अच्छे खान पान और व्यायाम से कुछ नहीं होता, दवाई करवानी पड़ती है, इलाज करवाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो शनि आपके लिए कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रखते हैं, लेकिन शनि की जब चाल बकरी होती है तो वह
आपको परेशान अवश्य करती है और पिछले 3 महीनों से आपको शनि से जुड़ी समस्याएं लगातार परेशान करती जा रही हैं। जब शनि परेशान करने पर आते हैं तो इंसान की सबसे पहली समस्या आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती है, यानी रुपए पैसे की दिक्कत जीवन में बनी ही रहती है। आमदनी के स्रोत कम से कम होते चले जाते हैं और खर्चा बढ़ता जाता है, कर्जा लगातार बढ़ता चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जब शनि की समस्या जीवन में आ जाती है तो कमर से निचले हिस्से पर, यानी शरीर के कमर और कमर से निचले हिस्से में दर्द, तकलीफें और परेशानी लगातार बनी रहती है। तो आपने भी यह नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि आपके जीवन में भी आपके घर में आपके परिवारजनों को या फिर आपको कमर या कमर के निचले हिस्से में जुड़े हुए रोग अवश्य ही परेशान कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको यह समझ में आ गया कि शनि आपको पिछले 3 महीनों से परेशान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात केवल इतनी सी ही नहीं है। एक क्षुद्र ग्रह और भी है जो आपको पिछले कुछ समय से, या यूं कहें कि लगभग 15 से 20 दिनों से परेशान करने में लगा हुआ है, क्योंकि यह आपके लिए नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है। वैसे तो यह ग्रह सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही छोड़ता है, लेकिन यदि आप इसके कुछ उपाय कर लें तो इसके नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम है राहु। हम अपने पिछले कुछ वीडियो में भी आपको यह बता चुके हैं कि आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है, राहु आपको परेशान करने में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको राहु से जुड़े हुए कुछ नकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो आप सुनिए कि कौन से हैं वो नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहला यह है कि आपको अनायास ही चिंताएं घेरने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत अधिक सोचते रहते हैं, इतने अधिक विचारों में खो जाते हैं कि आप पूरी तरह से उदास हो जाते हैं, आपका मन खराब हो जाता है और आप डिप्रेशन की स्थिति में जाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा इसलिए है क्योंकि राहु आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है, आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विचार डालता है। इसलिए यदि परिस्थिति खराब ना भी हो तब भी मन उदास ही रहता है। हंसी खुशी भरे माहौल में भी आपका मन नहीं लगता है, आपको एकांत में रहना पसंद है, सिर्फ विचारों में डूबे रहना पसंद है। और किसी किसी जातक पर राहु का जब अधिक प्रभाव बढ़ जाता है तो उसे दूसरों की बुराइयां करने में भी रुचि उत्पन्न होने लगती है। दूसरों के लिए अनर्गल बातें, अनाप शनाप बातें बोलने में उसे आनंद प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, यह उसका खुद का स्वभाव नहीं है, यह केवल ग्रहों का प्रभाव है जो उससे ऐसा करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने आपको आपके जीवन की मूल समस्या के बारे में बता दिया है। कुछ आदतें भी हैं आपकी जिनके बारे में हमने आपको सचेत कर दिया है। तो आप यदि गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही आएंगे। अब हम इस वीडियो के सबसे खास विषय पर चर्चा करेंगे कि इन समस्याओं के समाधान क्या है, क्योंकि जब तक समाधान ना बताए जाएं, हर एक चर्चा व्यर्थ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शनि जो आपके ऊपर कुदृष्टि बनाए हुए हैं, आपको परेशान किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको अब बताएंगे कि शनिदेव को आप अपने पक्ष में कैसे करेंगे। दोस्तों, याद रखें कि शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं और छाया के पुत्र हैं। तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के सबसे शक्तिशाली उपाय भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप समझिए कि जब आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उसके माता पिता को प्रसन्न करिए, वह तो अपने आप ही आपसे प्रसन्न हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए कि अब आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाना है और आपको ऐसा मंदिर चुनना है जहां शनिदेव का शिला स्वरूप हो। मूर्ति स्वरूप शनिदेव का शुद्ध स्वरूप नहीं माना जाता है, शनिदेव शिला रूप में ही शुद्ध स्वरूप में माने जाते हैं। तो आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है और वहां आपको छायादान करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आप यदि छायादान के विषय में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको विस्तार से इसका जवाब देंगे, आपको समझा देंगे कि छायादान क्या होता है। तो आपको 11 शनिवार तक छायादान करनी है। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि शनिदेव स्वयं भी छाया पुत्र हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव का मंत्र 1 माला जाप भी करना है। जी हाँ दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम शम शनिश्चराय नमः। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने, ओम शम शनिश्चराय नमः।
आपको इस मंत्र की एक माला जाप भी करनी है। शनिदेव को सरसों का तेल बहुत अधिक पसंद है, तो आप शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करें, सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको सूर्य देव को अर्घ देना भी शुरू करना होगा, क्योंकि सूर्य देव शनिदेव के पिता हैं और आप जब सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वैसे भी आप याद रखें कि सूर्य देव को समस्त ग्रहों का मुखिया माना जाता है, केंद्र माना जाता है। तो जब आप सूर्य देव को प्रसन्न कर लेते हैं तो संपूर्ण ग्रहों की नकारात्मकता लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये 2 कार्य आपको अपने जीवन में अवश्य करने हैं। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि पहले या दूसरे शनिवार के बाद ही जब आप इन उपायों को सच्चे मन से करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और छोटा सा उपाय आपको करना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर अवश्य निकलें। जी हाँ दोस्तों, और जब आप वापस अपने घर में आएं तो लौंग के उस जोड़े को बाहर फेंक कर चले आएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए करना है कि आपके ऊपर जो भी अन्य नकारात्मक शक्तियाँ हावी हैं वे नकारात्मकताएं आपसे दूर रहेंगी, आपके ऊपर उनका प्रभाव कम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लौंग का आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि लौंग के अंदर नकारात्मक शक्तियों को सोख लेने की क्षमता होती है। तो आपको यह उपाय भी अवश्य करना है। आप देखेंगे कि इस उपाय के चमत्कारी प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में महसूस होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं राहु की। तो दोस्तों, राहु की नकारात्मकता अपने जीवन से दूर करने के लिए आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको अपने माथे पर एक लाल टीका अवश्य लगाना होगा। एक छोटा सा लाल टीका अवश्य लगाएं, इससे राहु आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगा। तीसरा, आपको अपनी मध्यमा उंगली में यानी बीच की उंगली में एक लोहे का छल्ला पहनना शुरू कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे राहु मजबूत हो जाता है और अपने दुष्प्रभाव आपके ऊपर डालना बंद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों को करने से आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। पहले ही दिन जब आप इन उपायों को करेंगे यानी राहु से जुड़े उपाय करेंगे तो आपको मानसिक शांति का एहसास होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, याद रखें कि जब आप हनुमान जी की पूजा आराधना समाप्त कर लें तो अंत में 11 बार या 21 बार राहु मंत्र का भी उच्चारण आपको करना है। राहु मंत्र कुछ इस प्रकार है कि ओम राम राहवे नमः। मंत्र एक बार ध्यान से सुने, ओम राम राहवे नमः। आपको इस मंत्र का 11 बार या 21 बार उच्चारण अवश्य करना है। दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद आपको असीम मानसिक शांति का एहसास होगा, आपको अपनी मानसिक ऊर्जा बढ़ी हुई महसूस होगी। दोस्तों, याद रखें कि कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ कामयाब तभी होता है जब आप मन में सच्चा भाव रखें यानी श्रद्धा भाव रखें। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को करिए, आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा, फूलों के समान महकना शुरू कर देगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके हर एक प्रश्न का पूरे विस्तार के साथ जवाब देंगे, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में कई तरह की मानसिकताओं वाले लोग रहते हैं। यह ऐसा समाज है जहां राम की मानसिकता वाले लोग भी रहते हैं, रावण की मानसिकता वाले लोग भी रहते हैं, लक्ष्मण और विभीषण की मानसिकता वाले लोग भी रहते हैं। तो जहां हमारे द्वारा दिए गए उपाय और ज्ञान लोगों के जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं, लोग पूरे विश्वास के साथ उन्हें आजमा रहे हैं और अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को हमारे वीडियो बहुत लंबे और बोरिंग लगते हैं। तो आपको हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप इन उपायों को करिए। हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर आप स्वयं कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार खुशहालियाँ वापस आई हैं। यदि आपको कोई अन्य सवाल भी हैं तो आप कमेंट करें, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। वीडियो समाप्त करते हैं।
कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।